हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। आप सब लोगों ने अपने सोसाइटी में आसपास में ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी जब भी बात की जाती है तो एक बेचारा सो कॉल्ड बेचारा पिक्चर उसकी पेंट करने की कोशिश की जाती है सोसाइटी द्वारा हमेशा। कि भाई वो तो टैक्स पेयर है, टैक्स का बर्डन है, गवर्नमेंट उनके बारे में कोई नहीं सोचती, अपर और लोअर क्लास के बीच में दबा मिडिल क्लास बेचारा। आज हम लोग मिडिल क्लास के बारे में बात कर रहे हैं और ये वन ऑफ द लीस्ट डिस्कस टॉपिक इसलिए है कि मिडिल क्लास के बारे में तो काफ़ी लोग बात करते हैं, बट मिडिल क्लास जो उसकी जो पेरेंटिंग है या उसके बच्चों का जो एजुकेशन पैटर्न है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और ख़ास करके हम इस बारे में बात नहीं करते कि मिडिल क्लास जो अपने आसपास हो रही चेंजेस को कैसे इग्नोर करता है और कैसे उसकी वजह से वो बेचारा सो कॉल्ड बेचारा रह जाता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मिडिल क्लास के बच्चे या मिडिल क्लास के पेरेंट्स से आप बात करो तो बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से आके फिर ट्यूशन जाता है, फिर ट्यूशन से आके फिर कोई और ट्यूशन या कोई और क्लासेस जाता है। इस तरह से मिडिल क्लास के बच्चों की लाइफ सुबह से लेकर रात तक बिता दी जाती है कि उसको कुछ सोचने का मौका ना मिले। ख़ास करके 10th 11th 12th के बच्चों का तो आप देखते हो कि स्कूल और ट्यूशन के बीच में उसकी ज़िंदगी बीत रही होती है, तो उसकी जो दिमाग को जो खोलने वाली बातें हैं वो कोई डिस्कस नहीं करता है। तो उसी पे आज हम टच अपॉन कर रहे हैं आपके सामने। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इतने डीप टॉपिक्स मैं लेके आता हूँ, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, शेयर करें वीडियोस को, ताकि इतने अच्छा जो कंटेंट मेरे चैनल पे मेरे हिसाब से है और जो मेरे को फीडबैक्स मिलती हैं उस हिसाब से व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स को हमें बढ़ाना है, एक मुहिम छेड़नी है। लेट अस स्टार्ट। मिडिल क्लास के बच्चे मैंने जैसे बोला कि सारा दिन पढ़ाई पे फोकस करके एक स्कूल से फिर ट्यूशन से फिर कोचिंग क्लासेस के बीच में ही रह जाते हैं उसका जो फॉर्मेटिव ईयर्स सो कॉल्ड 9th 10th 11th 12th। पेरेंट्स भी बच्चों को कहते हैं कि भी पढ़ ले, एक बार पढ़ लिया, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फिर लाइफ सेट है भाई तेरी, इंजीनियरिंग कर ले। या यूपीएससी की तैयारी करने में लोग 8-8 साल 10-10 साल अपने जीवन के यूथ के वेस्ट कर देते हैं, यंग एज के। पर मिडिल क्लास के पेरेंट्स से सोचते हैं कि भाई एक बार बच्चा अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाए या यूपीएससी क्लियर कर ले तो लाइफ बिल्कुल एकदम चकाचक सेट लाइफ है। बट सो कॉल्ड सेट लाइफ में अब डिसरप्शंस हैं। एक दो एग्जांपल्स लेते हैं कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। आप सब ने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, कभी सोचा है कि नहीं, आज पता चलेगा आप जब इस बात को देखोगे। आज से 10 साल पहले हम मैकडी या केएफसी में जाया करते थे तो वहाँ पे 4-5-6 काउंटर्स हुआ करते थे। उन काउंटर्स में लाइन में लग के हम लोग एक ऑर्डर किया करते थे और 5-7 मिनट बाद ऑर्डर साइड वाले काउंटर में, और वही जो ऑर्डर ले रहा है वो इंसान साइड वाले काउंटर में या उसके साइड में ऑर्डर आता था और हम लेके अपना केएफसी में खा लिया करते थे। अब ऑफ लेट पिछले 1-1.5 साल से केएफसी में जाते हैं या मैकडी में जाते हैं, वहाँ पे स्क्रीन्स लगी होती हैं बड़ी बड़ी और उसमें टाइप करो अपना ऑर्डर और एक काउंटर बना होता है, वहाँ पे पिक एक डिस्प्ले में आता है पिक करना। तो आपके सामने 6-7 जॉब्स जो ऑर्डर लेने वाली थी वो एक स्क्रीन ने कंज्यूम कर ली, खा ली, सो कॉल्ड इंडिया के वर्ड्स में। ये चेंजेस कितनों ने ऑब्जर्व किया, ज़रा अपने माइंड में पॉन्डर करो कि आपके सामने वो केएफसी की या मैकडी की 5-6 जॉब्स जो एक शिफ्ट में हुआ करती थी वो ख़त्म होते जा रही हैं। इसी तरह से मान लो रेस्टोरेंट में जाते हैं, पहले अभी भी वेटर्स आते हैं, बट हर रेस्टोरेंट में आप देखो स्कैनर्स लग गए हैं कि आप अपना मेन्यू कार्ड, वो मैनुअल कम देते हैं, स्कैन से आप करो। तो ये लोगों को ट्रेन करने की तैयारी है कि उस वेटर की जॉब बस जाने ही वाली है। समझ रहे हैं आप? इस तरह से जो ऑफिसेज होते हैं उसके लॉक्स होते हैं गेट पे और फिंगरप्रिंट स्कैन करो या आईज से स्कैन करो और वो दरवाज़ा खुल के वो गेट कीपर की या गार्ड की वो जॉब भी बस वो पीपल को मेंटली ट्रेन कर रहे हैं, वो जाने ही वाली हैं। वेस्ट में हमारा मिडिल क्लास यूथ भाग के जाता है, अभी भी जाता है, पहले भी जाता था।
सो वहाँ जाके आप इस बात पे गौर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ऐसे आ रहे हैं कि वहाँ पे जॉब्स की बहुत स्कैर्सिटी या बहुत कमी हो गई है, छोटे छोटे जॉब्स की लंबी लंबी लाइनें आपको देखने को मिल रही हैं। सो इस बात पे आपने कभी नोट किया कि ऐसा क्यों कि जितने लोग जा रहे हैं उतनी जॉब्स वेस्ट में अब क्रिएट नहीं हो रही हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी और एआई उन जॉब्स को खा रही है। एक बहुत ही फेमस एचआर हेड है वेस्ट में, आई थिंक यूएस में है, तो उनका एक रिसेंट इंटरव्यू मैं अभी सुन रहा था 1-2 दिन पहले। सो कह रहे थे कि भाई 9 to 5 की जो जॉब्स हैं वो थिंग्स ऑफ द पास्ट हो जाएंगी थोड़े टाइम में, सारी जॉब्स एआई ले लेंगी और टेक्नोलॉजी ले लेगी। ऑलरेडी काफ़ी ले ली है, पर आने वाले 3-4 साल में 9 to 5 वाले जॉब्स सारी जो फिक्स जॉब्स हैं, फिक्स नेचर है जिन जॉब्स हैं जिसमें आप माइंड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो सारी जॉब्स समझ लो जो 9 to 5 की फिक्स जॉब्स थी वो सारी एआई ले लेगी। अब वो सारी एक्सटेंड हो जाएंगी वेस्ट से अभी तुरंत थोड़े टाइम में, और इंडिया से भी कुछ टाइम में, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, एमएनसी कल्चर, ग्लोबल वर्ल्ड है, आप सबको पता है। सो मिडिल क्लास पे हम दोबारा आते हैं। तो मिडिल क्लास के पेरेंट्स आज भी अपने बच्चों को ट्यूशन्स और कोचिंग क्लासेस के बर्डन में डाल के पढ़ाई को मोटिवेट कर रहे हैं और नॉर्मल कन्वेंशनल ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग वगैरह करवा के, और वो उसमें सोच रहे हैं कि हमारा फ्यूचर भी हमारी लाइफ में इसमें काट दिया, हमारे बच्चों की लाइफ भी ऐसे ही आराम से कट जाएगी 9 to 5 की जॉब्स में या एक कन्वेंशनल वे में। अब इस पढ़ाई के जंजाल में फंस के, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पढ़ाई नहीं, एजुकेशन बेकार है, बट ओवर बर्डनड एजुकेशन जो मिडिल क्लास पेरेंट्स की कन्वेंशनल रही है हमेशा से, सो उस ओवर बर्डन मिडिल क्लास बच्चों के जो पढ़ाई का शेड्यूल है वो पढ़ाई में ऐसा उलझ गया है कि उसका माइंड जो है बच्चे का वो उसी में लगा रहता है और वो उसकी थॉट प्रोसेस को ऑलमोस्ट फिनिश कर देता है कि जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है वो पढ़ाई में कहीं उलझ के गुम हो जाती है। और इस चीज़ को मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं उस चीज़ को, उससे मिडिल क्लास के पेरेंट्स को उनसे निकालना ही पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। सो नॉट मेकिंग द चिल्ड्रन एक्सप्लोर एंड अलाउइंग टू फोकस ऑन देयर एनर्जी। सो बच्चों के अंदर जो एक्सप्लोरेटिव एनर्जी है उसको टोक के पढ़ ले करके, और ये ट्यूशन जाए, कोचिंग जाए, ये वो कर, उसमें उलझा के बच्चों की जो एनर्जी है उसको कंटेन करके उसको मार दी जा रही है मिडिल क्लास में आज भी। जबकि आने वाले टाइम में इसी फोकस, इसी थॉट प्रोसेस को अगर मिडिल क्लास बढ़ावा दे दे तो बच्चे कहाँ से कहाँ अभी भी निकल सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। सो बच्चे अब इस जंजाल से निकले कैसे, या पेरेंट्स फैमिलीज इस जंजाल से निकले कैसे? सो बच्चों को 3 पॉइंट्स में जो ट्रेनिंग दें मिडिल क्लास के पेरेंट्स, वो इस तरह से ट्रेनिंग हो, आप बताना कि इस तरह से, इस तरह के थॉट प्रोसेस की ट्रेनिंग, क्योंकि जॉब अगर कर भी रहे हैं बच्चे तो उस जॉब से आप देखो अधिकतर बच्चे खुश नहीं हैं और अपने आप को पिसा हुआ महसूस करते हैं। सो इस माइंडसेट से बच्चों को निकालने के लिए बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग अगर दी जाए जहाँ पे बच्चे अपने फियर्स को फेस करना सीखें, अपनी एनर्जी को पहचानना सीखें। पैशन और एनर्जी में बहुत फ़र्क है, आप समझो। पैशन तो चेंज होते रहते हैं। एक चीज़, पैशन लाइवलीहुड कई बार देते हैं, कई बार नहीं देते हैं, बट अगर बच्चा किसी काम को अपनी अंदर की एनर्जी से, अपने अंदर की खुशी से कर रहा है, सो उसमें लाइफ लॉन्ग सक्सेस मिलने के चांसेस उसको ज़्यादा है, उसमें उसको हैप्पीनेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो एक चीज़ अगर बच्चे, ये लास्ट वाली चीज़ जो मैंने लिखी है, अगर वो सीखें तो आई थिंक काफ़ी चेंज की जाती है। उसके बाद है कि भाई अगर एनर्जी को फॉलो करके गो फॉर इट, मतलब अगर आपको बच्चों का भी तो को अभी फ़िलहाल इस चीज़ में तेरी एनर्जी बहुत अच्छी है, तो इसमें घुस और इसमें पूरी तरह घुस, हाफ हार्टेडली ना घुस कि, या फिर ये मत घुस कि गो फॉर इट एंड गो फॉर इट नाउ, अभी घुस। कि अगर बाय चांस सपोज़ करो बच्चा कहता है कि भाई मैं एजुकेशन प्रोवाइडर या टीचर या अपना एक सेंटर, कोचिंग सेंटर टाइप से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे घुसना चाह रहा हूँ,
सो बच्चों को कहते हैं कि भाई तो ऐसा कर, पहले 10 साल तू पढ़ाई कर, उसके बाद 10 साल तू नौकरी कर किसी स्कूल में, और फिर खोलिए कोचिंग सेंटर। भाई तेरे पास एक बैकअप होगा, तेरे पास एक बैकअप बिजनेस होगा। बैकअप बिजनेस इन द सेंस कि बैकअप काम करने का एक सोर्स होगा कि तेरा बिजनेस ना चला तो फिर से उस स्कूल में, उस कॉलेज में, उस इंस्टीट्यूट में टीचिंग में चला जाएगा। बट ऐसा की जगह अगर बच्चा होल हार्टेडली अपना काम करे तो गो फॉर इट, एंड गो फॉर इट नाउ। अभी तो ये काम करेगा और अभी पूरी ताकत से ये काम करेगा, और हम तेरे सपोर्ट में खड़े हैं। ऊंच नीच होगी तो देखेंगे, बाकी तो फुल एनर्जी से इस काम में घुसो। और अगर फुल एनर्जी में बच्चा अपना पूरा ताकत उस काम में दे तो सक्सेस के चांसेस हैं, रेदर देन 10 साल पढ़ाई करो, 10 साल नौकरी करो और फिर घुसे। इतने में बच्चे का जो उस चीज़ का ड्राइव है या उसके लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो शुरू में देखो ऐसा है कि आप कोई भी काम करते हैं, पहले जो कर्व होता है वो ग्रोथ का होता है, फिर एकदम से डाउनफॉल आता है, फिर ग्रो करता है। जैसे स्टॉक मार्केट चलते हैं ना, उस तरह से अपने काम में भी, अपने जो भी एनर्जीज़ अपनी फॉलो करने में भी शुरू में दिक्कतें आती हैं। पर मिडिल क्लास पेरेंट्स को, बच्चों को आज की डेट में अपना माइंडसेट ओपन रखने का, अपने फियर्स को पहचानने का, अपनी एनर्जीज़ को यूज़ करके, और अपनी एनर्जी को यूज़ करके जो काम करना है उसमें होल हार्टेडली घुसने का ये सही टाइम है। रेदर देन 10-10 साल यूपीएससी की तैयारी करो, इंजीनियरिंग में घुसो, 10 साल आप 9 to 5 की जॉब के चक्कर में रहो, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिटरनेस, अपने बॉसेस के लिए बिटरनेस पालो, और एक स्ट्रेस लेके आप देखोगे आईटी के यूथ में जो हार्ट डिजीज़ हो गए, या आईटी के में लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गए, टेंशन, स्ट्रेस, साइकेट्रिस्ट के जो क्लिनिक्स हैं वो भरे हुए हैं स्ट्रेस वाले पेशेंट्स से, उस सब से जाने से अच्छा आज की डेट में ये है कि बच्चे को अपने फियर्स को फेस करके, अपने एनर्जी को चैनलाइज करके, होल हार्टेडली जो उसको पसंद काम है, जो उसका जो वॉइस अंदर की आत्मा जिसे कहते हैं बोलती है जो चीज़ को करने दो। सो आई थिंक मिडिल क्लास के पेरेंट्स को सूनर देन लेटर ये पहचानना पड़ेगा कि इस पढ़ाई के ट्रैप से उस बच्चे को निकाल के, उस नौकरी के ट्रैप से बच्चे को निकाल के, जो उसकी एनर्जीज़, उसकी इनर वॉइस कह रही है उसको करने को, लगातार उसमें होल हार्टेडली उसको सपोर्ट करें। सो कैसा ये टॉपिक लगा, डू लेट मी नो। आई थिंक इस तरह का टॉपिक, इस तरह की थॉट प्रोसेस रेयर है कंटेंट मिलने का। सो मैं फिर से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बने और आपस में अपने ग्रुप्स में शेयर करें। आई होप आप सब ठीक रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड बाय।